श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 31 से 45। अंधे पिता का विलाप, शाप की तैयारी। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। अंधे पिता की टूटती आवाज, अब इस अंधी वृद्ध माता को मैं कैसे पालूं? पुत्र बिना हम दोनों यमलोक चलेंगे। और फिर वही वाक्य, अकुशल गति उस हत्यारे की होगी। अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 31 से 45 सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 16 से 30 में पिता ने पूछा, बेटा, आज न प्रणाम न वाणी, भूमि पर क्यों पड़े हो? और दशरथ से बार बार सच पूछकर विलाप शाप की भूमिका बना दी थी। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 64 श्लोक 31 से 45 में विलाप केवल शोक नहीं रहता, वह धर्म न्याय की घोषणा बन जाता है। पिता एक ओर श्रवण कुमार को उत्तम गति का आशीर्वाद देते हैं, दूसरी ओर अपराधी के लिए दंड भाव स्पष्ट करते हैं। यही आगे शाप और दशरथ के अंत की दिशा तय करता है। नन वह ते प्रिय पुत्र मातरम पश्य धार्मिकीम, किंचनालिंग से पुत्र सुकुमार वचो वद 31। बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो 31। कस्य वा पर रात्रेहं श्रोष्यामि हृदयंगमम्, अधियानस्य मधुरं शास्त्रम वान्यद विशेषतः 32। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? 32। कोमा संध्यामुपास्यव स्नात्वा हुथुताशनः, श्लाघिष्यत्युपासीना पुत्रशोक भर्यादितम 33। अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? 33। कंदमूलफलं हृत्वा योमा प्रियमिवातिथिम, भोजिष्यत्य कर्मण्यम प्रग्रहम नायकम 34। अब कौन ऐसा है जो कंद, मूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य, अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? 34। इमामंधा च वृद्धा च मातरम ते तपस्विनीम, कथम पुत्र भरिष्यामि कृपणा पुत्र गर्धिनीम 35। बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? तिष्ठ मामा गमः पुत्र यमस्य सदन प्रति, श्वो मया सह गंतासी जनन्या च समिधितः 36। पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। 36। उभावपी च शोकार्तावनाथो कृपणो वने, क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनो यमक्षयम 37। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। ततो वैवस्वतं दृष्ट्वातं प्रवक्ष्यामि भारतीम, क्षमता धर्मराजो में बिभ्रियात पित्राव्यम 38। तदंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा, धर्मराज मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। 38। दातु मरहति धर्मात्मा लोकपालो महायशाह, ईदृशस्य ममाक्षयामिकाम भय दक्षिणाम 39। ये धर्मात्मा हैं, महायशस्वी लोकपाल हैं। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभय दान दे सकते हैं। अपापोसी यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा, तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्वस्त्रयोधिनाम 40 या ही शूरागति यान्ति संग्रामेष्वनिर्वित्नः, हतास्त्वभिमुखा पुत्र गतिता परमाव्रज 41। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्रयोधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। 40-41। या गति सगरः शैब्यो दिलीपो जन्मेजय, नहुषो धुंधुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक 42। वत्स, राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। 42।
या गतिः सर्वभूताना स्वाध्यायात् तपसश्च्या भूमिदस्याहिताग्निश्च एकपत्नीव्रतस्य च 43 को सहस्रप्रदात्ना गुरुसेवाभृताम्पि देहन्यासकृता याचता गति गच्छ पुत्रक। 44 स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स भूमिदाता अग्निहोत्री एक पत्नीव्रती 1000 गौ का दान करने वाले गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देहत्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। नहीं त्वस्मिन् कुले जातो गच्छत्य कुशलां गतिम् स तु यास्यति येन त्वं निहतो मम बांधवः। 45 हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधवरूप तुम्हें अकारण मारा है। 45 कल श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64 श्लोक 46 से 61 में माता पिता शोकाकुल होकर जलांजलि अंत्यकर्म में प्रवृत्त होंगे और दशरथ को दिया गया अति दारुण शाप सामने आएगा। इसके बाद सर्ग 65 में वंदीजनों की स्तुति और दशरथ के दिवंगत होने पर रानियों का करुण विलाप प्रसंग शुरू होगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64 श्लोक 31 से 45 में अंधे पिता का विलाप, श्रवण कुमार का आशीर्वाद और शाप की तैयारी आपके हृदय को छू रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल श्लोक 46 से 61 और आगे सर्ग 65 का अत्यंत करुण प्रसंग आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।